नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ना की बुआई करते समय हमें एनपीके डालना चाहिए या फिर डीएपी डालना चाहिए। इन दोनों के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, कितनी कितनी मात्रा इनकी हमें अपने गन्ने की बुआई में डालनी चाहिए और बुआई के समय ज़्यादा अच्छा हमारी फसल के लिए एनपीके रहेगा या फिर डीएपी रहेगा, या फिर डीएपी के अंदर हम ऐसा क्या मिक्स करें कि उसका जो रिजल्ट है वो एनपीके 12-32-16 से ज़्यादा अच्छा आ जाए। पूरी जानकारी किसान भाइयों मैं इस वीडियो में डालने वाला हूं। कौन सी मिट्टी में आपको कौन से का उपयोग करना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं डीएपी के बारे में। डीएपी का पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फास्फेट, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। किसान भाइयों, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 18%, फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है 46% और पोटास की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है 0%। किसान भाइयों, डीएपी जो है ये भारी मिट्टी में ज्यादा अच्छा कार्य करता है और ये मिट्टी के अंदर डालने के बाद काफी लंबे समय में घुलता है। यानी कि यदि आप एनपीके और डीएपी इन दोनों में मैं तुलना करूं कि कौन सा पानी में जल्दी घुलता है, तो एनपीके पानी में जल्दी घुल जाता है, जबकि डीएपी पानी में घुलने में या मिट्टी में घुलने में लंबे समय लगाता है। एनपीके जो है हल्की मिट्टी में अच्छा कार्य कर लेता है, वहीं पर डीएपी जो है भारी मिट्टी में ज्यादा अच्छा कार्य कर करके दिखाता है। अब बात कर लेते हैं बुआई के समय पर हमें गन्ने की फसल के अंदर इन दोनों में से कौन सा डालना चाहिए। किसान भाइयों, एनपीके के अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटास पाया जाता है इसके अंदर 16%। किसान भाइयों, गन्ने के विकास के लिए, गन्ने के पौधे के विकास के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी तत्व होते हैं वे होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जिस समय पर हम गन्ने की बुआई करते हैं किसान भाइयों, गन्ने की बुआई के बाद जैसे ही गन्ने के अंदर से अंकुरण होना शुरू होता है, उस समय पर पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की। यानी कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे पौधे को अंकुरण के समय बहुत ज्यादा अच्छा कार्य कर करके निकाल करके दे सकता है। यानी कि यदि हम गन्ने की बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी कि एनपीके 12-32-16 की मात्रा डालते हैं तो गन्ने का जो विकास होगा वह बहुत तेजी के साथ होगा, बहुत अच्छा होगा और अंकुरण गन्ने का बहुत बढ़िया निकल करके चलेगा। वहीं यदि हम डीएपी की मदद से गन्ने की बुआई करते हैं तो किसान भाइयों, इसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस होने की वजह से हमारे पौधे का विकास तो होगा, लेकिन उतना अच्छी तरीके से जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि जड़ों के विकास में और भी हमारे पौधे के विकास में पोटास का ही बहुत अच्छा रोल होता है। पोटास की जो हमारी डिफिशियंसी होती है वह पौधे में एकदम से दिखाई नहीं देती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक पौधे के विकास के लिए जिस समय पर हमारा पौधे का अंकुरण हो रहा होता है उस समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन तीनों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपको जो है गन्ने की बुआई के समय हमेशा जो है एनपीके 12-32-16 का ही उपयोग करना चाहिए। यदि किसान भाइयों आप डीएपी के अंदर एमओपी पोटास यानी पोटास की मात्रा ऐड कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट जो है हमारे एनपीके 12-32-16 के मुकाबले कई गुना बढ़ जाता है। इसकी आपको मात्रा कितनी डालनी होगी उसके बारे में आपको बता देता हूं। लगभग 100 किलोग्राम डीएपी के अंदर आपको 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि 100 किलोग्राम यदि आप डीएपी लेते हैं तो आपको उसके अंदर 30 किलोग्राम एमओपी पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि एक एकड़ खेत के अंदर यदि आप 50 किलोग्राम डीएपी डालते हैं तो आपको उसके अंदर लगभग 15 से लेकर 17 किलोग्राम एमओपी पोटास डालनी पड़ेगी। यदि आप डीएपी के अंदर पोटास डाल लेते हैं तो इसका रिजल्ट जो है वो एनपीके 12-32-16 के मुकाबले ज्यादा अच्छा निकल करके आएगा। इसलिए किसान भाइयों, जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो गन्ने की बुआई एनपीके 12-32-16 से ही करनी चाहिए। यदि आप डीएपी में पोटास डालते हैं तो आप डीएपी और पोटास को मिक्स करने के बाद भी गन्ने की बुआई कर सकते हैं। दोनों के काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि आपको इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों को जवाब देने की बहुत जल्द कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।